हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आज प्रदोष के बारे में। प्रदोष का व्रत इस बार किस दिन है, यानी कि माघ मास में किस दिन प्रदोष का व्रत करना चाहिए। दूसरी चीज़ आज विशेष बताऊँगी, लक्ष्मी प्राप्ति, संतान प्राप्ति, नौकरी नहीं लग रही है तो उसके लिए विशेष कौन सा उपाय करना चाहिए आपको, रोग मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारियाँ आपको इस वीडियो से प्राप्त होंगी। दोस्तों, प्रदोष का व्रत शास्त्रों में कहा गया है कि ये कोई साधारण सा व्रत नहीं है, ना ही आसान व्रत है। आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम अपनी दृढ़ श्रद्धा भक्ति के द्वारा इस व्रत को प्रेम से करते हैं तो ये बहुत साधारण और आसान हो जाता है। लेकिन इसके महत्व की बात कहें तो शास्त्रों में इसका महत्व बहुत अधिक बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि प्रदोष काल में जो भी जातक, जो भी भक्त शिवलिंग की पूजा करता है तो उसको कोटि गुना जो सामान्य पूजा होती है उससे बढ़कर लाभ प्राप्त होता है। कारण ये है कि इस समय, इस काल में, प्रदोष काल में महादेव का वास शिवलिंग में बताया गया है और वे बेहद ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं माता पार्वती के साथ। इसलिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जो भी भक्त पूजन करके अपनी मनोकामनाओं को महादेव जी के सामने प्रस्तुत करता है उसके संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष काल की ऐसी मान्यता है कि महादेव आज के दिन कैलाश पर्वत पे बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में बैठे होते हैं। इसलिए वे हर शिवलिंग में उनका प्रतिरूप होता है और उनकी पूजा करने से, शिवलिंग की पूजा करने से संपूर्ण कामों की जो होती है कि रुके हुए बहुत ज़्यादा परेशानी वाले जो काम हैं वो दूर हो जाएंगे। एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि यदि आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति बन गई है कि जो कि अब आपको लग रहा है कि आपके घर का, आपके परिवार का या फिर आपका अब कुछ नहीं हो सकता है, तो ऐसे में आप आज के दिन क्या करें। देखिए, इस चीज़ को मैं अभी आपको बता दूंगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन यहाँ पे रुक गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है, ना तो जीवन में मेरे कोई खुशी है, ना ही कोई उत्साह है, ना ही मेरे कोई काम हो रहा है। ऐसा लगता है कि अब भगवान से भी विश्वास उठने लगा है। यदि ऐसी स्थिति है तो प्रदोष के दिन, आज जो प्रदोष मैं बताने जा रही हूँ, प्रदोष के दिन आपके घर में यदि ढोलक हो तो ढोलक ले लें शाम के समय, और शिव जी का कोई भी जो भजन वाला गाना है वो चला करके, भजन वाला गाना मतलब कि शिव जी और माता पार्वती के विवाह का जो भी गाना है, तो जो आपको आता है, नहीं आता है तो टेप वगैरह मोबाइल में जिस चीज़ में आप बजा करके उसके साथ ढोलक बजाएं। कहा जाता है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में ऐसा करने से आपके घर में निश्चित रूप से खुशियाँ आएंगी। तो इस काम को आप करके देखिए। ये बहुत ही आजमाया हुआ प्रयोग है और ये प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। अगर लग रहा है आपको कि अब आपका मतलब कि कुछ होने वाला नहीं है, आपने बहुत प्रयास किया, आप कुछ भी नहीं हो सकता है, तो ऐसा आज के दिन शाम को करके देखिए। निश्चित रूप से जीवन में चमत्कारी बदलाव होता ही होता है। तो इस काम को करिए। अब बात करें कि प्रदोष का व्रत आपको किस दिन रखना है। तो देखिए, प्रदोष का व्रत आपको 29 जनवरी को ही रखना है, यानी कि कल रखना है आपको प्रदोष का व्रत। 29 जनवरी को रखना है। और बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी आ रहा है कि 30 को रखना है, क्या रखना है। तो मैं इतना जानती हूँ कि आप जो है इस तरह की बातों पे ध्यान न दें। जो सही समय होता है वो आपको मैं बता देती हूँ। तो 29 तारीख को ज़रूर रखें। और आप जानते हैं कि मैं हर महीने ऐसी ही जानकारियाँ आपको देती हूँ कि आप व्रत न रखें, फिर भी शिव पूजन करके आप प्रदोष व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, व्रत रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि आज के दिन आप महादेव को न भूलें। तो व्रत रख सकते हैं तो रखिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं रख सकते हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप महादेव का पूजन आराधना नहीं करेंगे, क्योंकि इतना सुनहरा मौका, इतना सुनहरा समय तो हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और आपने मार्गदर्शन को सब्सक्राइब किया है, मुझे पता है कि एक बटन जब आप प्रेस करते हैं तो उसमें अपना विश्वास भी रखते हैं, तो मुझे पता है और इस विश्वास को कायम रखूंगी मैं। इतना तो मैं आपको वादा ही कर रही हूँ कि इस विश्वास को मैं कायम रखूंगी। सही, सटीक और शास्त्रोक्त जानकारियाँ मैं दूंगी। निश्चित रूप से जीवन में आपके बदलाव आएगा और लोगों के आ रहे हैं। ये मुझे बहुत जो है इस तरह के कमेंट बहुत ज़्यादा प्रसन्नता देते हैं कि आप लोगों को लाभ हो रहा है। और मैं फिर यहाँ कह रही हूँ दावे के साथ कि यदि विश्वास से करेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपके सामने, विश्वास और धैर्य, दो चीज़ें, कोई भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, किसी भी देवी देवता की, ये दो चीज़ें यदि आप रखें तो जीवन में हर चीज़ को आप पालेंगे जो आपकी इच्छा हो।
जिनके संतान नहीं है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं कि संतान नहीं है तो कोई उपाय बताएं। तो संतान नहीं है और कोई उपाय आपको जानना है तो कल का प्रदोष आप मत छोड़िए। आप जिस किसी भी स्थिति में है इस प्रदोष के व्रत को उठाइए। वैसे मासिक धर्म के अंतर्गत कोई भी नया व्रत नहीं शुरू किया जाता है, सूतक पातक में नहीं शुरू किया जाता है, लेकिन यदि आपको भगवान ने व्रत शुरू करने के लायक रखा है और आपको संतान चाहिए, एक प्रश्न आया था कि पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताइए। तो देखिए, महादेव से बड़ा कहा गया है, देवादिदेव इनको कहा गया है, तो इनसे बड़ा मुझे नहीं लगता है कि। और एक चीज़ आपको अपने अनुभव में बताऊं, हाँ मैं पहले बात पूरी कर लूँ, तो इनसे नहीं लगता कि मुझे और कोई आपको बड़ा दाता प्राप्त होगा या फिर आपको मिलेगा जीवन में। तो जो भी कहना है, जो भी रोना है, कहना है, वो यहीं का है। मेरा तो दृढ़ भरोसा है कि वो सुनेंगे, और आप भी यदि इस तरह का भरोसा रखेंगे तो मेरा भरोसा पूरा है महादेव पे, वो ज़रूर आपकी पूरी करेंगे। चाहे पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए हो या पुत्री संतान की प्राप्ति के लिए हो, आपको आज के दिन व्रत धारण करना चाहिए, व्रत का संकल्प ले लें। और मैं तो कहूँगी कि आप तब तक व्रत का संकल्प महादेव से कहिए कि हे महादेव, जब तक मेरा काम पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक आप मेरी गोदी, खाली गोदी नहीं भर देते हैं, उस समय तक मैं आपका व्रत रखूँगी। निश्चित रूप से दोस्तों, इस तरह से यदि आप भाव विभोर होकर के संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें तो महादेव निश्चित रूप से आपकी झोली भरेंगे। ये तो पूरा आप विश्वास ही रखिए। और दूसरी चीज़ बताऊं कि ये शनि प्रदोष जो होता है संतान प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम होता है। तो 29 जनवरी को शनिवार पड़ रहा है और शनि प्रदोष व्रत आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं सबकी कि जिनको नौकरी नहीं है उनको कैसे। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आप प्रदोष का व्रत यदि प्रारंभ कर चुके हैं, अच्छी बात है, नहीं कर चुके हैं तो भी आप पूरे दिन ये दिमाग बना करके चलिए, अपने दिमाग में ये बात सुबह उठते डाल दीजिए, आपका व्रत है। व्रत सिर्फ भोजन करने से नहीं टूटता है, व्रत बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको करने से टूटता है। तो जैसा कि ध्यान रखें आप कि ना तो किसी से ऐसी बात करें, ना ही अपने दिमाग को इधर उधर लगाएं। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि बिल्कुल सात्विक अपना आहार रखना है, अपनी वाणी, मन, कर्म, वचन तीनों से शुद्ध रहना है। आज के दिन ये काम कर लें आप। इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद आपको करना है कि आप दिन भर पूरी तैयारियां कर लीजिए कि जैसे कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद जो चीज़ें मिले, तो शाम के लिए आप ये तैयारी कर लें। विशेष जो लेना है वो आपको आज बताती हूँ। आप जो है, आज शनि प्रदोष है और शनि देव और महादेव की पूजा साथ साथ करने से शनि देव जो है आपके भंडार भरते हैं। नौकरी, व्यवसाय, रोजगार के स्वामी शनि हैं। तो ये काम आज के दिन शाम के समय आपको करना है। तो ये बताती हूँ मैं आपको क्या करना है। महादेव जी की पूजा के लिए जो भी सामग्री आपको मिल जाए वो ले लीजिए। और मुझे लगता है कि आप जानते भी होंगे, इतनी बार मैं ये बातें बता चुकी हूँ, तो सारी सामग्री जो भी मिल जाए ले लें। सबसे विशेष जो है वो समी पत्ते ले लें। वैसे तो समी का फूल मैं कहती, लेकिन समी के फूल आप सभी को मिल नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो शास्त्रों में समी के पत्ते चढ़ाने से विजय की प्राप्ति होती है और दूसरी चीज़ की मनोकामनाओं की पूर्ति कराती है। ये उपाय आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ और वही उपाय मैं दोबारा बताती हूँ जिसको कि लोगों ने बहुत ज़्यादा, जिसकी सराहना की है, वो उपाय मैं बताती हूँ। तो ये उपाय फिर आज आपको करना है। तो जैसे आप महादेव की पूजा करें, आराधना करें, बस कर लीजिए। शाम को प्रदोष काल का समय क्या होगा, इसमें आप लोग बहुत भ्रमित होते हैं, तो भ्रमित मत होइए। आपको बार बार बताती हूँ कि लगभग सूर्योदय से 40-45 मिनट पहले का समय और लगभग आप 7:30 बजे तक आप ये वाली पूजा कर सकते हैं, प्रदोष काल की पूजा कर सकते हैं। तो ये काम आप कर लीजिए। और जब आपकी सारी पूजा प्रार्थना समाप्त हो जाए तो एक काम आप कीजिएगा कि जो 11 आपके हाथों में समी के पत्ते हैं, इनको अपने हाथों में रख लीजिए और आंखें बंद करके ऐसा ध्यान कीजिए कि शिव जी कैलाश पर्वत पे विराजमान है और आप अपनी तकलीफें उनसे कह रहे हैं। ये तो विश्वास आपको रखना होगा कि यदि आपने दिल लगा करके, मन लगा करके महादेव को कैलाश पर्वत का चिंतन करते हुए और इस जो समी पत्र आपने हाथ में बंद किया है उसको बंद किए रहिए और सारी बातें अपनी बोल डालिए। बहुत सारे भक्त ये भी कहते हैं भगवान मन में वास करते हैं, वो मन की बात सुनते हैं, एकदम सही है, लेकिन अपनी बातों को शिवलिंग के सामने कहने का भी शास्त्रों में बहुत बड़ा विधान बताया गया। तो ये काम आप कर ले, प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। करने के बाद जो समी पत्र है वो आप महादेव के शिवलिंग पे दाहिने हाथ से चढ़ाते हुए और आप जो हाथ आपने चढ़ाया है वो दाहिना हाथ उठाकर अपने हृदय पे लगा करके और फिर एक बार अपनी कामना आंखें बंद कर कह करके और आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है।
एक चीज़ और कीजिएगा, वैसे ही मैं आपको बताती हूँ कि पीपल वृक्ष की पूजा करें, आराधना करें, तो ये काम आप कर लीजिएगा। अब जिनको रोग मुक्ति के लिए करना है वो क्या करें। रोग मुक्ति के लिए आप काले तिल और चावल जल में डाल करके, जो आप जलाभिषेक करते हैं तो उस जल में काले तिल और चावल डाल करके आज महादेव की पूजा आराधना करें। रोग मुक्ति के लिए ये रामबाण उपाय है। वैसे तो और बहुत सारे उपाय हैं, कुशा के जल इत्यादि से मैंने कई बार आपको बताया है, लेकिन आज शनि प्रदोष है तो ये उपाय आज जरूर कर लीजिएगा। जो भी रोग मुक्त होना चाहते हैं उनको ये उपाय, सारी पूजा प्रार्थना तो करनी ही है, लेकिन ये उपाय कीजिएगा। ये छोटे छोटे उपाय बहुत चमत्कार लाते हैं, बस आप अपना विश्वास रखें। मेरा काम तो सिर्फ आपको बता देना है, उसमें विश्वास डालना, उसमें भाव डालना, उसको डाल करके महादेव की पूजा करना वो आपके हाथ में है। मैं सिर्फ बता सकती हूँ उसमें किस प्रकार आप जो है अपने भाव डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो ज़रूर कीजिएगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और जो उपाय मैंने शमी पत्र का बताया है, संतान प्राप्ति के लिए, नौकरी, व्यवसाय, विवाह, सब कुछ वो पूर्ण कराने वाला है। तो विवाह में भी यदि विलंब हो रही है तो बस कामना आपको अलग अलग अपने चीज़ों की करनी है। एक और उपाय बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं नौकरी प्राप्ति के लिए आप कोई उपाय बताएं, तो आज ये कर डालिएगा। जो उपाय आज बता रही हूँ वो सारे चमत्कारी हैं, इस बात पर ध्यान रखिएगा। आज के दिन शाम के समय शिव पूजा आपकी पूरी हो जाए। तो ये जो शिव पूजा मैंने बताया प्रदोष काल में ये चढ़ाने वाला उपाय, कोशिश यही कीजिएगा कि आप शिवलिंग में किसी, जैसे कि बाहर जाकर के कोई मंदिर हो वहाँ पे कीजिएगा, ज़्यादा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। नहीं जा सकते तो घर में ही कर लीजिएगा, लेकिन मंदिर में जाकर करते हैं तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो जिनको नौकरी नहीं है वो आज 9 दीपक ले लें। 9 दीपक आप आटे का भी बना सकते हैं, मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, और 9 दीपक सरसों के तेल का जला करके पीपल वृक्ष के पास आज के दिन आपको आना है। अपनी कामनाएं तो हर जगह आपको कहनी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मन में भगवान रहते हैं, लेकिन प्रार्थना आपकी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो 9 दीपक जलाएं, और वैसे कोशिश करें कि आप सुबह शनि देव को जल भी प्रदान करें, 9 परिक्रमा करें। ये सारी चीज़ें बहुत जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती हैं। एक चीज़ और बताऊंगी कि इनका प्रभाव धीरे धीरे दिखता है, लेकिन दिखता है तो बस दिखता है, आपको ये नहीं है कि कोई जादू टोना है कि फटाफट खत्म हो गया। इससे जीवन बदलता है धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे बदलता है वैसे ही ये आपके जीवन में बहुत समय तक इसका प्रभाव बना रहता है। तो ये काम आप कर लीजिए। और नहीं कर सकते हैं सुबह जल जाकर देने वाला काम, तो आप शाम को 9 दीपक जलाइए। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो 9 दीपक जलाइए, देखिए कि जीवन में किस तरह चमत्कारी बदलाव आता है। दूसरी चीज़ आपको बताऊंगी कि यदि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तंग हैं, परेशान हैं, तो आज कोई भी अपनी माला ले लें। तो कोई भी का मतलब कि तुलसी माला मत लीजिएगा, आप रुद्राक्ष की माला विशेष होती है। यदि नहीं है तो बिना रुद्राक्ष की माला के आप उंगलियों के बैठ के, या फिर कोई जप का कोई भी आप संकल्प न लें, कोई गिनती ना करें, बस किसी मंदिर में बैठकर जो मंत्र आप जपते हैं वो मंत्र आप जपिए। वैसे मैं बताई हूँ कि पंचाक्षरी मंत्र पूरे शिव पुराण को, मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप उठा करके पढ़िए। पूरे शिव पुराण में यदि कोई प्रभावशाली मंत्र है तो जो पंचाक्षरी मंत्र है उसको ही प्रभाव दिया गया है, तो उस पंचाक्षरी मंत्र का आप जो है जाप करिए। मैं बता नहीं रही हूँ मंत्र, आप समझ रहे होंगे कि पंचाक्षरी मंत्र कौन सा है, तो उसका जप आप कीजिए। उस मंत्र को जपने से वैसे ही जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव आता है। और उस मंत्र की महिमा शिव पुराण में बताई गई है कि इसको चलते फिरते अपने काम करते हुए भी आप जप सकते हैं। तो ये मंत्र आप अवश्य जपिए, और उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। एक चीज़ और बताऊँ आपको कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। तो वो लाइक का बटन आपके लिए सिर्फ बटन होगा, बहुत बड़ी महत्व मेरे लिए रखते हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, इंस्टा पे और फेसबुक पे भी मुझे यदि फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैं वीडियो डालती हूँ और आप वहाँ पे भी मुझे सुन सकते हैं। तो आप ये काम कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शास्त्रों की जो सटीक जानकारियाँ होती है वो इस चैनल से आपको प्राप्त होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।